तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मोजिन को, जो योन और अरासा को एक साथ देख के पूरा चौंक जाता है और सोचता है कि फॉक्स ट्राइब का राजा बदल गया और उसके बदलने के पीछे एक ह्यूमन लड़की थी। और वो सोचता है कि क्या किसी लड़की के प्यार में पड़कर सभी के विश्वास को तोड़ देना इतना आसान है। और ये सब चीज़ देख कर और सोच कर मोजिन गुस्से से भर चुका था, और जैसे जैसे दिन गुजर रहा था वैसे वैसे मोजिन का गुस्सा घृणा में बदलते गया। और ये घृणा कब जानी दुश्मन का रूप ले लिया कि किसी को भी पता नहीं चला। और सबके दिल में योन को लेके जो सम्मान थी वो ना जाने कब का खत्म हो चुकी थी, जिसके बारे में योन को तो कोई आइडिया भी नहीं था। और सभी लोगों को ऐसा फील हो रहा था जैसे राजा के द्वारा उन्हें त्याग दिया गया हो, और एक राजा जो कि गद्दार हो जाता है और अपना दुश्मन भूल जाता है। और मनुष्य अभी भी फॉक्स भूमि और फॉक्स के पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए सभी लोग और गुस्से से भर जाते हैं ये सब चीज़ देख देख कर, और सोचते हैं कि हमारे राजा कायर है और जल्दी ही हमारे पूरे जनजाति को नष्ट कर देंगे। इससे पहले वो हमारे सारे जनजाति को नष्ट करें, हमें राजा को मार देना होगा। और ऐसे सोचकर सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और मुजिन का साथ देने लगते हैं, और देखते ही देखते पूरे वाइट फॉक्स को मिटा दिया जाता है। और मुजिन योन का गला कट करके उसका गला लेकर बहुत रोने लगता है। अब ये सब चीज़ पढ़कर और याद करके मुजिन को बहुत गुस्सा आता है, और वो बुक रख कर सोचते हैं कि ये ह्यूमंस हमारी फॉक्स ट्राइब के लिए हमेशा से खतरा रहे हैं, और मैं इस ह्यूमंस को और खतरा बनने नहीं देना चाहता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। और ऐसे सोच के वो किसी सैनिक को आवाज़ देता है, तो एक सैनिक अंदर आता है और बोलता है कि हाँ महाराज बोलिए। तो मुजिन बोलता है कुछ टैलेंटेड लोग को लेकर जाओ और पता लगाओ कि वो कौन फॉक्स है जो किसी इंसान को पाल रहा है और अपना खून दे रहा है। और जैसे ही उस इंसान के बारे में और फॉक्स के बारे में पता चले, उस फॉक्स को 5 टुकड़े में काट देना और उस ह्यूमंस को भी, और हमेशा हमेशा के लिए ये चैप्टर क्लोज कर दो। तो उसका सर्वेंट बोलता है कि ठीक है महाराज, ये काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद सीन सेट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा की साइड, जो अभी भी वो बुक पढ़ रही होती है और लीजत का बात याद करती है, जो कि कह रहा होता है कि येवा तुम्हें पता है जब मैं मार्केट गया था तो मैं वहाँ सुना कि लोमड़ियों का खून और उनका बॉडी बहुत काम का होता है और वो ह्यूमंस के लिए वरदान की तरह होता है, जिसको याद करके वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसके बाद वो बुक में वही स्टोरी पढ़कर सोचती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर ये स्टोरी कैसी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें फॉक्स के बॉडी के बारे में जो डिटेल में जानकारी दी हुई है, जिसको जानकर लोग लोमड़ियों की साइड आकर्षित होंगे कि उसका बॉडी या उसका ब्लड मिल जाए। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव बात है तो नेगेटिव बात भी होगी ही, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ क्या है मुझे ये नहीं पता है। उसके बाद वो सोचती है कि क्या होगा अगर मैं भी शियो के ज़रिए अपना बीमारी ठीक कर लूँ तो, लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, और इसकी कीमत मेरे फादर और शियो की जान है, और साथ ही सुआ का मॉन्स्टर बनना भी, जिसको सोचकर वो पूरा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पे शियो आ जाता है, जो बोलता है कि यंग लेडी मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। तो येवा बोलती है कि अंदर आ जाओ। तो शियो जल्दी से मेडिसिन लेकर आता है और येवा के सामने रख देता है, और पूरा खुशी खुशी बोलता है कि मिस, और वो आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है, तभी येवा बोलती है कि शियो क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तो शियो ये सुन के थोड़ा चौंक जाता है, फिर बोलता है कि नहीं नहीं माय लेडी, मैं तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं छुपा रहा हूँ। तो येवा बोलती है कि मैं इसे दोबारा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद बताती है कि मैं बचपन से बेजान बेड पे पड़ी रहती थी, मुझे कोई भी होश नहीं रहता था, बस सभी आसपास के लोग जितने भी डॉक्टर वगैरह होते थे सब मुझे ज़िंदा रखने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन चमत्कार होता है और मैं दूसरे बच्चों की तरह उठ के दौड़ने लगती हूँ। लेकिन इस चमत्कार होने से पहले मैं जिस डॉक्टर के पास गई वो लोग मुझे यही कहते थे कि मेरा जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अचानक से मैं ठीक होने लग गई, और ये वही टाइम था जब मैं तुमसे मिली थी, उसके बाद ही मैं ठीक होने लगी। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट तो नहीं है, मुझे लगता है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और वैसे भी मार्केट में आजकल फॉक्स लोगों के फ़ायदे को लेकर जो अफवाह फैल रही है वो महज इत्तेफाक नहीं है और ना ही अफवाह है, बल्कि ये सच है कि इंसानों के लिए फॉक्स का खून अमृत के समान है। तो बोलो शियो मैं सच बोल रही हूँ ना। तो शियो बोलते हैं कि नहीं नहीं मिस, ये सिर्फ अफवाह है, आप गलत समझ रही हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये वह बोलती है कि शियो मैं पूरी कंफर्म हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए अब तुम झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। और वैसे भी मुझे पता है कि जो तुम कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, तो झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बताओ। उसके बाद बोलती कि शियो मैं ये भी जानती हूँ कि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे एक कीमत चुकानी पड़े, इसलिए मैं इसे रोकना चाहती हूँ। इसलिए शियो तुम प्लीज़ अपने ट्राइब की जो भी क्षमता है और जो भी इसका दुष्प्रभाव है, मुझे सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से और सच्चाई पूर्वक बताओ। तो शियो कुछ देर सोचता है और बोलता है कि मिस आपने जो दवा पी है वो एक जड़ी बूटी वाला दवा है, इसीलिए आप ठीक हो गई हैं।
और हमारे खून से कोई लेना देना नहीं है आपका, इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, आपके साथ सच में चमत्कार हुआ है, वो दवाई आपको सूट किया है, इसलिए आप जल्दी जल्दी ठीक हो गई हैं। और बस अब आपको टाइम से वो जड़ी बूटी वाला दवा पीना है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जिसको सुन के ये वो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही बात है तो मैं अभी ही जाकर नैनी को बोलूँगी कि आज से वो मेरे दवा का रेख देख वही करे। जिसको सुन के शिव पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ये वो बोलती है कि साथ ही मैं अपनी नैनी को ये भी बोलूँगी कि मेरे खाने पीने जितना भी सामान है सब चीज़ का वही ध्यान रखेंगी और किसी भी चीज़ में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करेगी। इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम पूरे टाइम मेरे साथ रहो, एक भी पल मेरे से दूर मत होना और ना ही मुझे छोड़कर जाना। जिसको सुन के शिव पूरा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना खून अब कैसे मिला के पिलाए, क्योंकि वो तो कंटिन्यू झूठ बोल बोल के बचने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और हमें येवा के फादर को दिखाया जाता है, जो कि ये जान के शॉक्ड हो गए थे कि येवा का दवा का सारा जिम्मेवारी अब येवा की नैनी उठा रही है। उसके बाद वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि शिव का क्या, वो कहाँ है। तो सर्वेंट बताता है कि मास्टर, शिव अभी कुछ दिन से हमारी यंग लेडी के साथ ही है, एक भी पल के लिए वो यंग लेडी से दूर नहीं हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा की नैनी को, जो कि बहुत सारी जड़ी बूटी लेके जा रही होती है और सोच रही होती है कि यंग लेडी बहुत सारी जड़ी बूटी खरीदने के लिए मुझसे कहा। और जब यंग लेडी ने जड़ी बूटी को पकाने और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया देखी तो सब लोग घबरा गए कि आखिर यंग लेडी के इरादे क्या है और वो क्या चाहती है। और सोहा भी ये सब देख रहा होता है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इधर मास्टर भी परेशान थे कि आखिर येवा के दिमाग में चल क्या रहा है। और वो सोचते हैं कि क्या येवा को पता चल गया है कि शिहो आखिर कौन है, आखिर येवा के मन में क्या है। और ऐसे सोच सोच के वो भी परेशान हो रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि बैठी हुई होती है और अपना बुक पढ़ रही होती है और शिहो उसके पास ही बैठा होता है। तभी नैनी वहाँ पर आती है और बोलती है कि मिस, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। तो शिहो बोलता है कि रुकिए, मैं आ रहा हूँ, मेडिसिन ले लेता हूँ। तो येवा बोलती है कि शिहो तुम जहाँ वहीं बैठो, हिलो भी मत अपनी जगह से। उसके बाद नैनी वो मेडिसिन लाकर येवा को देती है। तो येवा वो मेडिसिन पीकर सोच रही होती है कि ये मेडिसिन पीने के बाद तो मेरा शरीर बहुत भारी भारी सा हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी का एनीमिया भी बढ़ चुका है और अगर मैं इसी तरह से ये मेडिसिन पीते रही तो मैं जल्दी ही बीमार हो जाऊंगी और एक बार अगर मैं यहाँ पे बीमार होकर बेहोश हो गई तो मैं फ्यूचर में लौट जाऊंगी। और जब मॉन्स्टर को पता चल गया कि मैं ऐसे ही बिना कुछ पास्ट का चीज़ चेंज किए हुए लौट आई हूँ तो वो मेरे पे हंसेगा या फिर मुझे ताना देगा या पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। और ऐसे वो सोच रही होती है तभी अचानक से उसके नोज़ से ब्लड बहने लगता है, जिसको देख के नैनी और शिव दोनों शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक से येवा बेहोश होकर गिरने लगती है। तो नैनी और शिव जल्दी से भाग के उसके पास आता है। यंग लेडी मिस प्लीज़ उठ जाइए। तो नैनी बोलती है शिव को कि शिव जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला कर लाओ, तब तक मैं यंग लेडी के साथ हूँ। उसके बाद वो येवा को होश में रहने के लिए कह रही होती है और इधर येवा शिव को जाते हुए देख कर सोच रही होती है कि शिव प्लीज़ तुम मेरे से दूर मत जाओ और मैं फ्यूचर में बिल्कुल नहीं चलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था अपना ठीक करने का। मैं इसे इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं अपने फ्यूचर में नहीं जाना चाहती, प्लीज़ कोई तो मुझे यहीं रोक लो। और ऐसे सोच सोच के वो बेहोश हो जाती है। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर को, जो कि ब्लैक भेड़िया लोगों को मार रहा होता है। तभी उसे न्यूज़ पता चल जाता है कि येवा जगने वाली है या फिर जग गई है, जिसको जानकर वो सोच रहा होता है कि येवा लास्ट टाइम तो तुम कही थी कि तुम पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर दोगी, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं किया और वापस यहाँ आ गई हो और तुम मुझसे फिर से झूठ बोली और मैं मूर्ख तुम्हारे जाल में फिर से फंस गया। और ऐसे सोचते सोचते वो अपने महल में वापस आ जाता है और मेन सर्वेंट से पूछता है कि येवा की तबीयत अब कैसी है। तो मेन सर्वेंट बोलती है कि येवा की हालत तो पहले से काफ़ी बिगड़ रही है। तो मास्टर पूछता है कि येवा की हालत कब से बिगड़ रही है। तो मेन सर्वेंट बताती है कि 2 घंटे पहले से। वैसे यंग लेडी की एनर्जी धुंधली होते जा रही है, पर हमें इसका सही वजह नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी सही वजह क्या है? तो मास्टर बोलता है कि मैं पता लगाऊंगा, इसलिए आप यहाँ से बाहर चले जाइए और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आप अंदर मत आइएगा। और ऐसे बोल के वो येवा के नज़दीक जाता है तो देखता है कि येवा पूरा काँप रही है और उसे बहुत दर्द भी महसूस हो रहा होता है और उसके बॉडी के अंदर जो मोती है उसका कलर अब खतरनाक होते जा रहा है, जिसको देख के मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कोट खोल के फेंकता है, बोलता है कि मुझे इन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अब मैं इन सब से परेशान हो चुका हूँ और मुझे ये करने का मन नहीं होता है, पर मुझे ज़बरदस्ती में स्पिरिचुअल पावर देना पड़ता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके इसको बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।